आज इस वीडियो में रीट इंस्विंग एग्ज़ाम जो भी होने जा रही है, आखिर परीक्षा हो रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो रीट के बारे में कि रीट का प्रश्न पत्र हम सोल्व कैसे करें। तैयारी हमने कर ली, बहुत लंबा समय हो गया, तैयारी करते करते थक भी गए हैं, कुछ बोर से हो गए, तो वो तो ज़रूरत नहीं है। जितना सीखोगे, जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो इसमें आप देखिए कि रीट का पेपर हम कैसे सोल्व करें, उसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो पहली बार पेपर देते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वो ये ध्यान में रखें। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। 150 प्रश्न है, 150 मिनट है, यानी आपको 1 मिनट में एक प्रश्न सोल्व करना है। प्रश्न का उत्तर अगर सीधा है और हमारी अप्रोच में है तो टाइम नहीं लगता, प्रश्न में 30 सेकंड ही लगती हैं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको। और बाकी तो वो प्रश्न जानिए कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। मैथ्स वालों को दिक्कत भी हो सकती है, साइकोलॉजी में भी कुछ बड़े बड़े विकल्प हैं, वो आ सकते हैं। लैंग्वेज में गद्यांश और पद्यांश हमें थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से संस्कृत और इंग्लिश में। लेकिन अब देखिए आप कि जो ही आपने पेपर लिया, मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको मेरे अनुसार बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो ही पेपर आप खोलें तो कुछ क्या करते हैं कि पूरे पेपर के प्रश्न पढ़ते हैं पहले, उसमें टाइम खराब नहीं करना है। जो ही आपने पेपर खुला उसमें आपको फर्स्ट लैंग्वेज मिलेगी। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सपोज हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज दूसरी हो, लेकिन प्राय जो है वो लैंग्वेज हिंदी है पहली। तो फर्स्ट लैंग्वेज देखिए कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, ये मान लो आप। तो हिंदी में आप लैंग्वेज का ध्यान रखें कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है, या फिर कौन सी लैंग्वेज ली है। सबसे पहले आप फर्स्ट में हिंदी ही ले रहे हैं 99.9%। कुछ हैं वो इंग्लिश ले रहे हैं, कुछ के जरूर हैं, लेकिन वो देख लें कि आपने जो लैंग्वेज ली है, जिसकी तैयारी की है, वो ही फर्स्ट लैंग्वेज में करें। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश कर दें, आपने भरा तो हिंदी है मीडियम लैंग्वेज, तो ये तो ध्यान कर लेंगे। हिंदी के तुरंत बाद आपको जैसे इंग्लिश मिलेगी सेकंड नंबर पर, तो फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश का नहीं करना। ये गलती पिछली बार कईयों ने कर दी थी। यानी फर्स्ट लैंग्वेज में आप जितनी भी लैंग्वेज के 30-30 प्रश्न हैं उनको छोड़ दें, और उसके बाद में द्वितीय भाषा देखें, सेकंड लैंग्वेज। और सेकंड लैंग्वेज में आप दूसरी लैंग्वेज है उसका पेपर सोल्व करें। मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज जो आपकी संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, तो दोनों में से कोई सा भी एक। यहां आप हिंदी न करें, कि खास ध्यान रखना है कि पहले जो है संस्कृत है तो आप संस्कृत का पेपर करें, हिंदी वाले को न छेड़ें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पहले लैंग्वेज की है। तो लैंग्वेज में 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न लैंग्वेज के हिंदी के करके, या आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज चूज की है वो करके फिर सेकंड लैंग्वेज तक पन्ने पलटे। ये नहीं है कि आप वहाँ संस्कृत का पेपर भी मिलेगा आपको तो उसमें ही आप संस्कृत का कर दें फर्स्ट लैंग्वेज में। ये गलती कभी नहीं करनी है, ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें समय भी लिमिटेड है, प्रश्न ज़्यादा है। तो फिर सीधा ये वो सेकंड लैंग्वेज निकालें और उसमें ध्यान कर लें कि आप 31वें प्रश्न पर पहुँच गए हैं। 31वें प्रश्न पर आप पहुँचेंगे सेकंड लैंग्वेज में। 31 जो संख्या है उसमें कुछ है ना वो ऐसे ही प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, फिर टाइम निकल जाता है, हड़बड़ाहट हो जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करें, लैंग्वेज का रखें ध्यान। पहला पॉइंट, तो पहला अपना पॉइंट क्या है, भाषा संबंधित, भाषा का ध्यान रखें। पहला अपना ये है कि लैंग्वेज का ध्यान रखें, जो लैंग्वेज आपने ली है उसके अकॉर्डिंग करें। यानी जो भाषा आपने प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा के रूप में ली है उसी का प्रश्न पत्र सोल्व करें। कहीं ऐसा न हो कि भाषा फर्स्ट में ही दोनों भाषा के प्रश्न पत्र सोल्व कर लें, तो ऐसा नहीं करें, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब भाषा में क्या है कि सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा, तो गद्यांश ध्यान से वह उचित गति से पढ़े। ये देखिए सबसे पहले मैं लैंग्वेज की आपको बता देता हूं, तो आपको मिलेगा गद्यांश। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, एकाग्रचित्त होकर पढ़ें। और मेरा कहने का मतलब है कि जैसे लिखा हुआ है गद्यांश में, तो आप कच्ची पेंसिल ले लें, उसमें लिखे नहीं, बल्कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए गद्यांश से कि वर्ड टू वर्ड जैसे भी दिया हुआ है ना, तो उसमें जैसे एक ये लिखा हुआ है, एक बार एक राजा था जिसका साम्राज्य, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अपना कोई भी पेन उल्टा पकड़ लो, पेन को उल्टा भी कर सकते हैं आप, और फिर यहाँ आप उसको ऐसे करते चलोगे, एक बार एक राजा ऐसे, तो उससे छूटे नहीं, कुछ है तो वो लाइन ही छोड़ देते हैं पैसेज में। तो आपको ये सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि आप पैसेज है उसको इस तरह से पढ़ें। ये टिक नहीं होना चाहिए पेपर में, बल्कि आप उल्टा पकड़ लें या कच्ची पेंसिल ले लें, तो उससे आपका कोई छूटेगा नहीं, और एक आप जल्दी जो है वो अपने पेपर पर ही कंसंट्रेट रहेंगे। उसके बाद में ये नहीं है कि कुछ ये कहते हैं गद्यांश है उसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे और उसमें शायद टाइम खराब नहीं करना है। उसके बाद प्रश्नों के साथ पढ़ो, यानी फिर आप प्रश्नों के पर आ जाएं सीधे ही, और प्रश्नों के साथ साथ गद्यांश का मिलान कर लें। गद्यांश के आधार पर जो भी ये विलोम शब्द है, संज्ञा है, उसका वो आधार माना जाएगा। इसलिए आप अपनी न चलाएं, बल्कि गद्यांश तक सीमित रहकर उत्तर दें, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो। ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा उसके बाद में क्या है कि गद्यांश हो गया, हिंदी में दोनों गद्यांश आएंगे, संस्कृत में एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा। संस्कृत वाले में आपको समय लगेगा, और समय है वो आपको मैनेज करना है अपने हिसाब से। शिक्षण वीडियो के प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद उत्तर देना चाहिए। शिक्षण वीडियो ये नहीं देखते ही आप उत्तर दे दें। हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास हो गया हो, आपकी प्रैक्टिस अधिक है, तो आप देखते ही उत्तर देने की स्थिति में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न को एक बार जरूर देख लें। शिक्षण विधियों के प्रश्नों को समय दिया जाना चाहिए, और जो तथ्यात्मक है, जैसे आपको आ रहा है विद्या जोड़ आले विद्यालय संधि विच्छेद है, तो वहाँ सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप एक विकल्प तक सीमित न रहें। ज़्यादातर भ्रमित करने वाला पहला विकल्प ही होता है, तो आप पहला विकल्प है उससे मिलान कर लें, विकल्प से प्रश्न पर आए। जैसे कोई प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है, तो यण संधि के उदाहरण पर आप पहुंच गए, तो एक बार फिर मिलान कर ले प्रश्न से कि आपको यण संधि पूछी गई है कि या नहीं पूछा गया है। तो ये खास ध्यान में आपको रखना है। आपने लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का कर लिया, 30 प्रश्न आपने कर लिए, तो 30 प्रश्न ब्लैक भी कर दें, यानी एक पार्ट सोल्व करने के बाद तुरंत उससे अपनी ओमार शीट में ब्लैक कर लें। ये ध्यान में रखना है, तो वो ब्लैक कर लेंगे आप। ये नहीं है कि आप पूरा पेपर कर लें पहले सोल्व कर दें, तो उसमें दिक्कत भी होती है। तो आप 30 तक आपने कर लिया और 30 तक आप ब्लैक कर दें। जो प्रश्न आपको नहीं आए उनमें आपको अभी मैं बताऊंगा कि कितने राउंड करने चाहिए, लेकिन पहले आप देखिए कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न में ज़्यादातर इनमें सत्य असत्य, ये देखिए आप जैसे सत्य असत्य संगत असंगत, ऐसे जो है वो प्रश्नों में आजकल खूब होते हैं, या सुमेलित। उसके बाद में आपको ये देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, शिक्षण विधियों में ज्यादा देंगे सत्य कथन, तो है और नहीं को देख ले। है होने पर ऐसे कर दे, नहीं होने पर ये कर दे, ठीक है। लेकिन इसके साथ नहीं होने पर गुड लगाएं। जैसे निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है, असंगत कथन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। तो आपको पॉजिटिव करना है कि आपको वहां दोनों को राउंड करके वहां जैसे असत्य नहीं है तो यहां लिख लेना असत्य है, ये छांटना है आपको। ऐसे एक आध प्रश्न है वो भी गलत हो जाते हैं जो मेरिट को काफी प्रभावित करते हैं। सत्य असत्य, गलत कथन, सही कथन, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। ये स्वयं ही विलोम है, उसके साथ अगर नहीं लग गया तो फिर वो संगत या सत्य हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जो विकल्प आपने चुना है उसका शीघ्रता से
प्रश्न से मिलान कर लें। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है, उसका उत्तर परीक्षा का विकल्प आपने सही किया है, परीक्षा, उसमें परीक्षा में आपके आ गया जैसे गुण संधि, ये दीर्घ संधि, ये आ गया। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि परीक्षा शब्द है उसको आपने सही किया। अब मिलान कर ले प्रश्न से शीघ्रता से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि दीर्घ संधि पूछी गई है क्या, या मैं जो कर रहा हूं उस प्रश्न में मात्राएं सही हैं क्या, परी और इच्छा दोनों तरफ देख ले। तो ये तो पहले आपको बताया हुआ है, जितनी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आप कर लेंगे। बात रही प्रश्न पत्र को में हमें सीक्वेंस क्या अपनाएं, यानी कौन से प्रश्न है, कौन सा पोर्शन है वो पहले करें। तो मेरा मानना तो ये है कि जैसे आपके दिया हुआ है वो अच्छा सीक्वेंस होता है, आप उसका ही फॉलो करें, क्योंकि हिंदी का सरल होता है तो आप कर लेंगे। फिर थोड़ा सा हार्ड आ गया, जैसे संस्कृत है या इंग्लिश है, तो उसको सोल्व कर लें। उसके बाद में आप अपने जो सब्जेक्ट है, आपके साइंस है तो साइंस के 60 प्रश्न, एसएसटी है तो उसके 60 प्रश्न है, वो काफ़ी तथ्यात्मक होते हैं, उनमें आप उस पेपर को जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई पैसेज वगैरह कुछ नहीं होता। तो आप शीघ्रता से उन प्रश्नों को कर सकते हैं, और वो कंटेंट पर आधारित होंगे ज़्यादातर, क्योंकि 10 प्रश्न है वही शिक्षण विधियों के होंगे, 50 प्रश्न है वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होती, येस और नो जैसे भी है वो है। तो उनको आप ध्यान से पढ़ें और थोड़ी जल्दी लाएं। अब ये सोल्व करने का क्रम है, क्योंकि क्रम है वो तो अपनी रुचि के अनुसार है। मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि कहीं आप ये कहें आपने दिए बताई पहले ये, और पहले कुछ नहीं, जैसा है सीक्वेंस वैसा कर दो, बाकी आपकी रुचि पर है। कुछ कोई दिक्कत होती है, मन है वो तो बस में है नहीं, तो हिंदी का पेपर देख रहे हैं उसके साथ वो संस्कृत का भी देखेंगे, साइकोलॉजी और सारा मतलब 10 मिनट उसमें लगा देंगे, तो वो आपको नहीं लगानी है। हिंदी का पेपर देख लो और करना शुरू कर दो, और आप जो है वो उसमें 30 प्रश्न करते ही ब्लैक भी कर दें, उसको ब्लैक करना नहीं भूलें। ओमार शीट का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वही आपका सब कुछ है। तो अपनी रुचि से और तैयारी के साथ आप पोर्शन है वो चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, आप कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप हिंदी और सब्जेक्ट वाला पोर्शन पहले करें। अब इसमें एक दिक्कत और आती है कि कितने राउंड हो, तो प्रश्न पत्र के 3 राउंड हो। फर्स्ट राउंड स्मूथली, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, और प्रश्न सोल्व करते जाएं, नहीं आए वो आप कच्ची पेंसिल से उनको वहीं राउंड कर दें, या अपना कोई भी निशान बना लें कि ये मुझे नहीं आया, ये मुझे देखना है। ओमार शीट में उसको जरूर छोड़ दें, पहले से ध्यान रखें। मान लीजिए आपने ये मानो कि 11 का प्रश्न आपने छोड़ा है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 11 का प्रश्न इतने तो है नहीं, 30 प्रश्न है, उनमें से आपने 5 प्रश्न पहले छोड़ दिए, 25 फर्स्ट में आपने अटेम्प्ट किए, तो जहां जहां आपने छोड़ा है वो आप ओमार शीट में भी छोड़ दें और उनको चिन्हित कर लें। ये फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड है, उसमें प्रश्नों को जो भी आपने राउंड किया है उसको और अधिक एकाग्रता के साथ पढ़ें और यथासंभव उत्तर देना शुरू कर दें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो सेकंड राउंड में आप हो सके उतने प्रश्न है वो सोल्व अपने अनुसार। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें 2 में दिक्कत है, किसी में 3 में दिक्कत है, किसी में थोड़ा डाउट है, तो वो आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है। दूसरे हिसाब से जोड़ करके तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर तक पहुंचने का हर संभव प्रयास से करेंगे सेकंड राउंड में। फिर भी अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं आ रहा है जिसका आपने नाम ही पहली बार सुना है, जैसे हिकाल योजना है पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति से संबंधित, या इस तरह का नाम आपने सुन लिया, तो वो आप उसमें उसको सेकंड राउंड में भी छोड़ दें। और थर्ड राउंड में भी छोड़े हुए सभी प्रश्न हैं वो आपको बिल्कुल ब्लैक करने हैं, और ये सेकंड राउंड में आप ब्लैक साथ साथ करेंगे। जैसे 11वां प्रश्न आपने छोड़ा था तो 11वां आपने कर दिया तो 11वां ब्लैक भी कर दो, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर मान लीजिए 17वां प्रश्न छोड़ा है तो 17वां ब्लैक भी कर दें, और फिर 17वां फिर भी नहीं है तो आप एक निशान आपने ये लगा रखा है, पहले तो एक और लगा दें कि अब आपके 2 हैं, 2 निशान हो गए। राउंड अगर आपने किया है तो एक राउंड है वो और लगा दें, ये देखिए। और उसके बाद देख लें कि अब थर्ड राउंड में हमें प्रश्न को छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ है वो तो थोड़ा बहुत सोच के या फिर मालिक के भरोसे आप मान लीजिए आपने 12 प्रश्न है वो छोड़ दिए 150 में से,
जो आपने बिल्कुल नहीं किए तो छोड़ने नहीं है, उनको भी आपको ब्लैक करना है। 12 में से 2 भी सही होती हैं तो भी हमारे हक में है। ये यानी कहने का मतलब है कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके 3 राउंड हो गए। अब कुछ में आपको ये देखना है कि अंतिम 5 मिनट में क्या करें। तो अंतिम 5 मिनट का जब बेल लगती है तो आप अपनी ओएमआर शीट को अच्छी तरह से चेक कर लें, और ये जो रोल नंबर फिलअप करने हैं, एंट्री जो आपको फिलअप करनी है परीक्षा शुरू होने से पहले, वो बहुत ध्यान से देख लें, बैठे न रहें, उनको एकदम से एक्यूरेट देख लें। एक्यूरेट देख करके करें, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम मिल जाता है तो आप आसानी से उसको फिलअप कर सकते हैं। तो दोबारा उसको आपको चेक ही नहीं करना पड़े, उसमें टाइम नहीं लगे। फिर भी आप एक बार अपने रोल नंबर और वो जो सीरीज आपने भरी है वो जरूर चेक कर लें, और ओएमआर को अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई भी प्रश्न छूट तो नहीं गया है। उसमें आप फिर ब्लैक वाले में ऐसे बनाते चले, जैसे ये ब्लैक किया हुआ है, फिर ये ब्लैक किया हुआ है 3 नंबर, फिर 1 नंबर ब्लैक किया हुआ है, तो आप ऐसे जो है ना कोई प्रश्न छूटे नहीं, ऐसे जो है वो पूरे के पूरे 150 तक कवर कर जाओगे। फिर आश्वस्त हो जाओ कि मैंने कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं है। प्रश्न में ब्लैक करने के बाद उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता है। अब बात रही कि समय कितना मिल जाता है, क्या हम 150 मिनट में 150 प्रश्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रारंभ में आप थोड़ा स्लो चलें, यानी स्पीड स्लो हो, लेकिन प्रश्न हमारा अच्छी तरह से आप पढ़ें और थोड़े से स्लो चलें, लेकिन बाद में स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी, वरना आपके प्रश्न छूट सकते हैं। तो प्रारंभ में स्लो, लेकिन बाद में स्पीड बढ़ाएं और ध्यान से पढ़ें। तो ये सब अपन ये स्ट्रेटेजी के रूप में अपना सकते हैं। और अगर आपको कम प्रश्न आ रहे हैं तो भी बिल्कुल हॉस्टाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी पोर्शन सबके बराबर नहीं होते, और पेपर भी ये रीट का पेपर है, इस बात को ध्यान में रखना है। कॉमन सेंस का पेपर आ सकता है, रटे रटाए तैयारी है वो कई बार धरी रह जाती है, एक भी प्रश्न नहीं आता पढ़ा हुआ, लेकिन उस स्थिति में भी आप रीट का पेपर अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है तो अन्य के साथ भी हुआ है, हमें अन्य से भी मतलब है। तो आप कहेंगे कि मुझसे हिंदी का पेपर ही थोड़ा इधर उधर से आ गया मान लीजिए, और उसमें आप उलझ गए कि मेरा तो अब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अभी पूरा पेपर पढ़ा है, 150 प्रश्न बहुत होते हैं, और आप अच्छी तरह से उसमें आगे की जो स्ट्रेटेजी है उसमें कोई आपके बदलाव ना आए, उसके हिसाब से आप ये करें, कॉन्फिडेंस रखें और विचलित न हो। मेरा कहने वाले विचलित न हो, जल्दबाजी न करें, हड़बड़ाहट में न रहें, और वो मारवाड़ी में कहते हैं अफड़ू अफड़ू करना आ जाए, तो अफड़ू अफड़ू को नहीं करना। पेपर इजी आने पर भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, इजी आएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको ये होगा कि मेरा तो हो ही गया, मैं तो नौकरी लग ही गई, या मैं नौकरी लग ही गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप धैर्य रखें और शांति से प्रश्न पढ़ें। जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ के आप इजी पेपर में अगर आप गलत कर दोगे तो फिर और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज होना है, करना ही नहीं है लूज बिल्कुल भी, सिलेक्शन हमारा ही हो गया। तो ये मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंस से पेपर दें, सिलेक्शन हमारा ही होगा। रिक्वेस्ट आपसे इतनी है जो अंत में मुझे पहले आपसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये तो 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम है। फर्स्ट ग्रेड और 2nd ग्रेड के बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे सभी विषयों के, जिसमें हिंदी के लिए मैं खास तौर से आपसे कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड और 2nd ग्रेड के बैच हैं वो शुरू हो जाएंगे। परीक्षा देने तक कुछ नहीं सोचना है, परीक्षा देने के बाद हमें 3rd ग्रेड की नौकरी तो मिल गई, ये मानो आप। अब 2nd ग्रेड के लिए ज्वाइनिंग करने के बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो उसके दौरान कोचिंग कर लें, ये मेरा आपका सुझाव है। फर्स्ट ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए जो भी आपकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप बैठे न रहें, बल्कि तैयारी करते रहें। तो मैं मेरे इष्ट से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छी तरह से इसको फेस कर सकें और आपका सिलेक्शन, आपको सरकारी नौकरी मिले, इसी कामना के साथ धन्यवाद। आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।